रूस की चिंता अब बढ़ने वाली है क्योंकि स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो में शामिल हो गया है। इसके बाद से नेटो के सदस्यों की संख्या बढ़कर के 32 हो गई है। स्वीडन ने मई 2022 में ही फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने का आवेदन किया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से स्वीडन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नेटो में शामिल होने के पक्ष में था। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की उपस्थिति में 7 मार्च को सदस्यता से जुड़े हुए सभी दस्तावेज विदेश विभाग में जमा कर दिए गए। इस दौरान ब्लिंकन ने कहा, यह स्वीडन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह नेटो गठबंधन के लिए ऐतिहासिक है। हमारा नेटो गठबंधन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और बड़ा है। वहीं नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, स्वीडन को अब नेटो की टेबल पर उच्च स्थान मिलेगा। नेटो की नीतियों और निर्णयों को आकार देने में स्वीडन की सामान्य भागीदारी रहेगी। स्वीडन ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच ये कदम उठाया है। नेटो के साथ स्वीडन की रणनीतियों में स्वीडन द्वारा उन्नत पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के साथ नेटो सेनाओं को बढ़ाना, क्षेत्र में गठबंधन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद से रूस के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि इससे यूरोप में रूस को घेरे जाने की आशंका है। रूस ने स्वीडन के इस कदम पर नाराजगी जताई है और स्वीडन की नेटो सदस्यता के जवाब में जवाबी कदम उठाने की धमकी भी दी है और इससे अब स्वीडन को सुरक्षा गारंटी के बजाय संभावित जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया, इसके बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। दोनों ही देशों ने नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की। फिनलैंड बीते साल नेटो का सदस्य बन गया था और स्वीडन की इस साल एंट्री हुई है। हालांकि स्वीडन को नेटो में शामिल करने के खिलाफ तुर्की ने मोर्चा खोला हुआ था। तुर्की स्वीडन में कथित तौर पर शरण लिए हुए कुर्दिश उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। साथ ही स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों से भी तुर्की काफी नाराज था। हालांकि अमेरिका ने तुर्की को मनाया और आखिरकार स्वीडन की नेटो में एंट्री हो गई। स्वीडन की नेटो में एंट्री का समर्थन देने के लिए तुर्की को अमेरिका से 23 अरब डॉलर की फाइटर जेट की डील हासिल हुई है। स्वीडन के नेटो में शामिल होने का मतलब ये है कि रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास जितने भी देश हैं वो सभी नेटो का हिस्सा बन गए हैं। यानी अब नेटो के जरिए अमेरिका बाल्टिक सागर तक पहुंच गया है और ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस ने भी स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर बयान जारी कर कहा है कि वह इसके जवाब में कदम उठाएगा और अगर स्वीडन में नेटो के सैनिकों की तैनाती होती है तो रूस भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। बता दें कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य से गठबंधन है। इसे नेटो के नाम से जाना जाता है। नेटो की स्थापना साल 1949 में हुई थी। इसका मकसद सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए पीपल लाइव।